नमस्कार और सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेब से लदे ट्रकों को रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसके विरोध में कश्मीर घाटी के फल विक्रेताओं ने 2 दिन के लिए फल मंडियों को बंद रखने का ऐलान कर दिया। साथ ही फल विक्रेताओं ने सेबों को आग के हवाले करते हुए श्रीनगर में बड़ा प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रेस एन्क्लेव में नारेबाजी करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का संचालन बनाए रखने के उपाय करने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फलों से लदे ट्रकों को 5-6 दिन तक बिना कारण बताए रोक दिया जाता है, जिससे फल खराब हो जाते हैं और लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। प्रभा साक्षी के साथ बातचीत में फल विक्रेताओं ने कहा कि उपराज्यपाल चाहें तो एक दिन में सारी समस्या का हल हो सकता है, इसलिए हमने यहां आकर अपनी बात रखने का फैसला किया है। वहाँ काजीगुंड के मुकाम पर हमारी फ्रूट लैटिन गाड़ियों को रुकाया जाता है, उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है। वो 5-5, 6-6 दिन वहाँ रुक जाती हैं और वहाँ पर ही वो जो हमारा हाईली पेरिशेबल फ्रूट उसमें भरा होता है वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद वो फिर 7-8 दिन के बाद हिंदुस्तान की मंडियों में जाता है। हम इस मुतालबे से, इस पुरअमन एहतजाज से गवर्नर साहब को ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि गवर्नर साहब, आप इतने डायनेमिक शख्सियत हैं, आप इतने काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कौन सा मसला है, ये कौन सी ऐसी बात है कि आपके एक आर्डर से ये सारा मसला हल हो जाएगा, बशर्ते कि आज हमारी तरफ आज माइल बकरम हूँ। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब आज ही इस मसले, इस कैसे को ख़त्म करें जो हमारी परेशानी है कि ये 4-4, 5-5, 8-8 दिन ये फ्रूट खड़ा रहता है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब आज अपनी अवलीन फुर्सत में इसकी तरफ तवज्जो देकर इसको हमेशा के लिए निपटाएं, इसको हमेशा के लिए सुलझाएं और इस फ्रूट के लिए 2 दिन और तीसरे दिन वहाँ की गाड़ियों के लिए, क्योंकि आज त्यौहार का मौसम है, त्यौहार के दिन है, आज यहाँ से ज़्यादा लोडिंग हो जाती है। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में त्यौहार मनाने वालों के लिए कश्मीर का तोहफा, कश्मीर का सेब भेजना चाहते हैं। हम इस ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस बारे में हमारी मदद फरमाएं, हमारी इस ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल उसको खुला छोड़ें, हमारे फ्रूट को हिंदुस्तान की मंडियों में अपने भाइयों की नज़र का दे दें। आजकल वो एक तो हमारी रेट की मार है, दूसरा हमारा माल जो हमने यहाँ से लोड किया है नेशनल हाईवे पर सड़ रहा है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ वहाँ हमारी दरमंदा है, जिनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो 2-3 घंटे के लिए, जिसमें हमारा माल सारा नहीं जा पाता है। तो हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो टनल से उस पार है, वो जब यहाँ की कानवाई डाउन कानवाई होती है, उस दिन ये 2 घंटा ट्रैफिक छोड़कर फिर कहते हैं कि भाई आगे बानहाल में जाम है या कुछ दूसरी वजूहत हैं, तो इस वजह से हमारे माल को रोका जा रहा है। जब हमने खुद वहाँ जाकर देखा कि ये वहाँ जैसे डाउन कानवाई होती है उस दिन अब कानवाई भी आती है, ये क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक निज़ाम में कुछ गड़बड़ है। हालांकि ऑनरेबल हमारे एलजी साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल हमारे ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह एडवाइजरी दी थी कि फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर, प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने दिया जाए, मगर नीचे इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हमारा यही मुतालबा है, हमारे फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को बिला किसी रोक से ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने दिया जाए, बस यही हमारा। देखिए, अब रास्ते की क्या सिचुएशन है ये हमें पता नहीं है। वहाँ पे ख़राब है रास्ता, सही है रास्ता, कैसी स्ट्रेटजीज़ है ट्रैफिक को, वो हम अभी उस चीज़ में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सारे वहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं श्रीनगर में। तो फार्मर्स का ये कहना है कि उनकी गाड़ियों को अलाउ नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर इस चीज़ को सुलझाना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी लाइव स्टॉक को ही हमेशा दी जाती है, तो इन एप्पल्स को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि वो पंजाब पहुँचे, हरियाणा पहुँचे, महाराष्ट्र पहुँचे, माल पहुँचे, वरना ये माल बॉयल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एक ट्रक का कॉस्ट ऑलमोस्ट 16-17 लाख रुपए होता है। हाँ सर, मसला ये है कि ये जो हमारा फ्रूट जो है, जो हमारी इंडस्ट्री जो है, फ्रूट की इंडस्ट्री है, ये कश्मीर वादी की वाहिद इंडस्ट्री है जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और यहाँ का 80% पॉपुलेशन जो है वो इसी पर डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और यहाँ का ग्रोवर, यहाँ का बायर, यहाँ का सेलर, यहाँ का डीलर इसी पर डिपेंड है। और अब ये इस मामले पर पहुँच चुका है मामला कि गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
अनकरीब वक्त आज हम प्रेस कॉलोनी में आ गए हैं, कल तक लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि लोग सुसाइड पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मईशत हमारी है वो इसी सनत से वाबस्ता है। ये यहाँ की इस सनत, कश्मीर की सनत की, इस इक़्तिसादियात की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग रोडों पर ही नहीं बल्कि खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी गुजर बसर है वो इसी सनत पर है। हमारे जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं वो इसी सनत, इसी के बदौलत से पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट है। और ये वाहिद इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। एक तरफ से हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसा लगता है कि ये किसी गहरी साजिश का मामला है, ये किसी साजिश के तहत इस इंडस्ट्री को बर्बाद किया जा रहा है। हमारा जो आप देखिए इंडिया की किसी भी स्टेट का जो भी फ्रूट आता है, जो भी आता है वो 2 दिन में कश्मीर पहुंच जाता है, जबकि हमारी गाड़ी 15 दिन तक भी दिल्ली या किसी स्टेट में नहीं पहुंच जाती है। और इसके बारे में हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमारी मैशत तबाह हो रही है। सर मसला ये है, हम मेनली जो चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ये फ्रेश एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट, तो ये मेनली एप्पल के ऊपर काम कर रहे हैं। और पूरा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में आज तक ऐसा किधर भी नहीं है कि फ्रेश और पेरिशेबल प्रोडक्ट को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। सिर्फ ये कश्मीरी एक ही जगह है जहाँ पर जो कनवाई लगती है, जहाँ पर पेरिशेबल प्रोडक्ट को रोका जा रहा है। और इसमें बहुत सारे आदमी का खून पसीने का जो पैसा है वो पैसा बर्बाद हो रहा है। और हमारा एक ट्रक में जितना पैसा बर्बाद होता है वो पूरा सीज़न भी काम करके उसको हम कवर अप नहीं कर सकते हैं। और जिस हिसाब से ये काम चल रहा है इस हिसाब से चलेगा तो यहाँ पर जो हर एक इंसान का रोटी रोजी है वो पूरा बंद हो जाएगा। और बाकी पूरा इंडिया में जो एप्पल का जो जिल्लत है वो सबको झेलना पड़ेगा। और इसमें इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करने में मजबूर हो जाएगा। जो हमारा देश में जो है हम उसको सही सलामत नहीं पहुंचा पा रहा है और बाहर का आदमी आके इधर फ़ायदा लूट के जाएगा। और यही हो रहा है यहाँ पर आज का डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। हम आपको बता दें कि कश्मीर वैली फ्रूट्स ग्रोवर्स एंड डीलर यूनियन का यह भी कहना है कि त्योहारी सीजन में हजारों गाड़ियां रास्ते में रोके जाने से बड़ा नुकसान हो रहा है। यूनियन का कहना है कि पहले ही सेब सस्ते दामों पर बिक रहा है, ऐसे में यदि फसल रास्ते में ही खराब हो गई तो और नुकसान उठाना पड़ेगा। यूनियन ने कहा है कि यह सिर्फ कश्मीर का ही नहीं बल्कि देश का भी मसला है। यूनियन का कहना है कि हमने कई बार इस समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाया लेकिन कोई मदद नहीं की गई। वहीं ट्रक चालकों की भी शिकायत है कि कई दिन तक ट्रक खड़े रहने के कारण हमें हमारी मजदूरी मिलने में दिक्कत आ रही है। हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों को नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस संबंध में शिकायतें आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में इस साल सेब की भारी फसल हुई है। इस साल सेब की 12 मीट्रिक टन से अधिक पैदावार होने की उम्मीद है। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान से कम कीमत वाले सेब के आयात ने कश्मीरी विक्रेताओं को अपने उत्पाद की कीमत कम करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे वह पहले ही बहुत परेशान है। बहरहाल उम्मीद है कि अब जब यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है तो शायद प्रशासन इस समस्या का जल्द समाधान निकाले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।